गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 4:45 और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और जब सुबह सुबह उठें और बारिश इतनी तेज़ होती रहे तो काम करने का कितना मन करता है, आप बताइएगा ज़रूर। हेलो, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो बस नहा धो के आ गई हूँ और इतनी बारिश हो रही, आप लोग के यहाँ भी हो रही है या नहीं बताइएगा। तो आज फिर छुट्टी कर दिया है बारिश की वजह से। देवदीपू की स्कूल की छुट्टी हो गई है और ऑनलाइन क्लास, मैसेज आया ऑनलाइन क्लास चलेगी। एकदम से छुट्टी नहीं है, और दिन होता था एकदम से छुट्टी होती थी, कोई क्लास ही नहीं होती थी फिर। लेकिन लगातार कई बार बारिश की वजह से छुट्टियां चल रही ना, इन लोगों की कई बार हो चुकी, तो इसीलिए मैसेज आया कि इस बार आज के दिन मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो इन लोग को हो गई टेंशन तो मेरा अभी सारा काम साफ सफाई नहाना धोना कर लिया है और बस अब पूजा करने जाऊंगी मैं। बारिश अब धीमे हो गई है, बहुत तेज हो रही थी सुबह जब मैं उठी ना, 5 साढ़े 4 बजे उठी थी तो इतनी तेज बारिश हो रही थी जिसका कोई हद नहीं। अब जाके थोड़ी कम हो गई है, मैं पूजा पाठ कर लूँ। तो आ गई हूँ छत पे और फूल नहीं तोड़े हैं। फूल वैसे कहते हैं नहाने के पहले तोड़ना चाहिए, लेकिन मैं कई बार हो जाता है कि मैं नहाने के बाद भी तोड़ती हूँ। और आज तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए फूल नहीं टूटे थे। तो फूल, बेलपत्र, दूब, तुलसी की पत्ती, ये सारी चीज़ें मैंने तोड़ के रख दी है। और यहाँ मंदिर में जो है पोछा, ये नहाने के बाद आती हूँ तभी लगाती हूँ। तो सबसे पहले सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए, जो भोग लगाया था वो हटा दिए, फूल वगैरह हटाए जो कल के चढ़े हुए थे। उसके बाद बर्तन सारे धुल के ले आए मंदिर में। और अब ये जल के लोटे भरूंगी। वैसे तो आप एक लोटे से भी जल चढ़ा सकते हैं, किसी मतलब जैसे ये डिब्बे में ही जल ले रखा है, एक ही लोटे में भर भर के सबके नाम का चढ़ा दीजिए। लेकिन मैं ना सबके नाम का यहाँ भर लेती हूँ लोटा जल, और उसके बाद ले जाती हूँ, तब सबको बाद में चढ़ा देती हूँ। और यहाँ सबसे पहले एक बार फूलों से स्नान कराती हूँ भगवान को, उसके बाद खुद को भी पवित्र करती हूँ। उसके बाद अब कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, इन्हें कपड़े वगैरह पहना के, माला सब कुछ जो भी इनका था, मुकुट माला सब पहना के इनको बैठा दिया। उसके बाद सारी फ़ोटो जो हैं उस तरह से हमने फूलों से स्नान करा के, उसके बाद इस तरह से ना कपड़े से जो है मैं गीला करके सब भगवान की फ़ोटो पोंछती हूँ। तो डेली दोबारा से फिर ये चंदन टीका हम करेंगे। और यहाँ पर अब घी का दीपक बना के एक रख रही हूँ, और एक मैं 2 दीपक जलाती हूँ, एक तिल के तेल का और एक घी का दीपक जलाती हूँ। और धूप, पहले अगरबत्ती भी जलाते थे लेकिन अब तो सिर्फ धूप ही जलाते हैं, कहते हैं अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। तो ये मॉर्निंग पूजा वैसे आप श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ एक दीपक जला के हाथ भी जोड़ने हैं, भगवान उतने में भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मन कहता है कि इस तरह से पूजा करने की, तो ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, मन को बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। तो मेरी पूजा इस तरह से डेली होती है। और पूजा का टाइम कोशिश करें कि 8 बजे से पहले हो जाए। कई बार मेरी हो जाती है, कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो 5 बजे उठती हूँ तो सारे काम निपटाने के चक्कर में पड़ जाती हूँ। फिर पूजा करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाता है। ये सारी चीज़ें तैयारी करना सब कुछ। अब दीपक जला दिया, उसके बाद सब जो भोग लगाना था वो 2 कटोरी में मैं भोग लगाती हूँ, एक कान्हा जी का, एक इधर शंकर भगवान के परिवार का, एक विष्णु भगवान के परिवार का। सच बताऊँ तो ये होता है। और विष्णु भगवान का बिना तुलसी दल के कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद सारी तैयारी कर ली मैंने, सब कुछ कर लिया। अब खुद को करूँगी पवित्र। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके ये जल को कहते हैं लेने से ना, इस तरह से हमारा मन पवित्र हो जाता है। और सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करी जाती है, तो मैं उनको फूल और धूप वगैरह चढ़ा के उनकी सबसे पहले पूजा कर दी हूँ। उसके बाद अभी भोलेनाथ ये मैंने रख रखे हैं, ये मेरे लिए भोलेनाथ हैं। तो शंकर भगवान वैसे तो हर कण कण में माने जाते हैं, तो मैंने ये हरिद्वार ऋषिकेश हम लोग गए थे ना, वहाँ से ले आके मैंने रख रखे हैं। इन्हीं में जल चढ़ा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। और सारे लोटे मैंने डिब्बे वाले ले रखा है ना, उसमें हर चीज़ मैंने भर रखी है, जो भी चीज़, तिल, अक्षत, मिश्री
और जितनी भी चीज़ें पूजा पाठ में लगती है ना, वो जो गोल गोल घुमाने वाला आप लोगों ने देखा, तो सारे लोटों में, क्योंकि विष्णु भगवान का जो जल रखती है उसमें दाल और गुड़ और मुनक्का पड़ता है, बाकी किसी में चावल और मिश्री डालती हूँ। सबके जल में भी अलग अलग चीज़ें जो भी डालनी थी वो डाल दी है मैंने। और उसके बाद फूल सबको चढ़ा दिया है, धूप चढ़ा दिया है, भोग लगा दिया है, टीका चंदन रोलिका कर दिया। और भोलेनाथ को ना कहते हैं सफ़ेद वाले चंदन से ही टीका करना चाहिए, तो उससे उनको कर दिया है। उसके बाद एक दीपक स्थापित कर देती हूँ सभी देवी देवताओं का नाम लेकर, तिल वाले तेल का। उसके बाद जो ये वाला दीपक है घी के दीपक का, इससे आरती करती हूँ। तो मेरी आरती जो है 5 आरती करती हूँ, गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, माता गौरा पार्वती की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, 5 आरती होती है। इसके बाद राम स्तोत्र, फिर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या जो भी है, कुछ मंत्र वगैरह हैं वो बैठ के कुछ देर भगवान का नाम लेकर मतलब करती हूँ। और ये शंख से ही उनको जल का जो करते हैं ना वो कर देती हूँ। और उसके बाद बस आरती ले लिया, कुछ फूल वगैरह सब कुछ बचा रखा है। अभी मुझे मंदिर भी जाना है और एक मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए, एक या 2 मंत्र है। कहते हैं अगर आप कुछ, और ये आसन हटा दिया करिए, जैसे ही पूजा करके हटते हैं तुरंत ही कहते हैं हटा देना चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाइए, उसके बाद सभी को जल चढ़ाइए। और मंत्र जो मैं बोलती हूँ उसमें से 2 मंत्र जो सबसे ज़रूरी हैं, एक सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे, और जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। ये 2 मंत्र, और बहुत सारे हैं, वो तो अपने ऊपर है जो आपका करने का, चालीसा है, मंत्र है, आरती है, जो मन करता है वो अपने श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। कि पूजा पाठ हो गई और दीक्षा भी तैयार हो गई, इनका वेट कर रही थी। तो ये नहाई हैं, तैयार हुई हैं, तब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और बारिश हो रही है, छाता ले लिया है, छाता लेकर हम बारिश में जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। मुझे भी छाते में रखो भाई। क्या करोगे? गेट बंद करो, गेट। तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे भीगते हुए। चलो, आज पहला दिन ऐसा हुआ है जिस दिन बारिश हो रही है, बारिश में हमें जाना पड़ रहा है। नहीं इतने सोमवार बीत गए, बारिश नहीं, आगे पीछे हो जाती थी, उस टाइम पे बारिश नहीं होती थी। तो जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा वही बात कहती हूँ, भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। ये सामने मंदिर है और गुरुद्वारा जस्ट बगल में है। हो गई पूजा पाठ और हम अब लौट रहे हैं घर के लिए। आज मैं और दीक्षा यही 2 लोग हैं, इनकी ड्यूटी थी, ये चले गए हैं। पूजा पाठ कर लिया, मन को मिल गया बढ़िया सी शांति, लेकिन अब पेट को भी शांति मिलनी चाहिए। घर चलें तब कुछ खाया पिया जाए। तो यहाँ पर मैंने बना ली है जो सांबे के चावल होते हैं, व्रत के फलाहारी वाले चावल, उसकी खीर, और थोड़े से आलू फ्राई कर लिए हैं। और दीपू देव ये 2 लोग घर पे ही थे, तो दीपू ने ब्रेड रखे हुए थे, उसके सिंपल सादे वाले सैंडविच बना के, चाय मैंने बना रखी थी, तो दोनों लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और इधर मेरे आलू फ्राई हो गए हैं। और ये भी फलाहार जो हमने बनाए ये भी देव दीपू को भी दूंगी और हम लोग भी करेंगे। ये है प्लूटो, आप लोगों ने बहुत दिनों से नहीं देखा होगा। ये आके ऐसी खिड़की पे म्याओ म्याओ करके, ऐसा लगता है बेचारा बहुत ही मासूम, एकदम से देख के इसको दया आ जाती, फिर इसको खाने को दे दिया जाता है। प्लूटो क्या हुआ, भूख लगी है? प्लूटो भूख लगी है? तो हम छत पे आ गए हैं अभी मतलब दोपहर से थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन बड़ा बुरा हाल है, चारों तरफ इतना पानी पानी, इतना बरसे भगवान जिसका कोई हद नहीं है। और ये देखिए, ये होती मेरी हालत, जो मुझे काम करना है वो काम करने का औजार, उसके बाद ट्राइपॉड, सब कुछ लेकर मुझे चलना पड़ता है क्योंकि वीडियो बनाना है। और आप लोगों ने तिरंगा लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया, ज़रूर लगाइए। 15 अगस्त को ये वीडियो मिल जाएगी, उसी दिन लगा लीजिएगा। भाई देशभक्ति करनी चाहिए, ये देश है तो हम हैं, इसलिए ज़रूर होना चाहिए। तो बस आ गई हूँ, लगा देती हूँ। वैसे तो कल ही लगा देना था, 13 तारीख को ही, पर नहीं लगा पाए, तो आज ज़रूर लगाएंगे हम।
तो दीक्षा भी आई है मेरे साथ में, ये देखिए। नमस्ते बेटा। और यहाँ पे छत, नमस्ते। तो यहाँ पे छत पे बहुत सारे मेरे देवर ननद सब है अगल बगल। उधर देखिए ये मंदिर दिख रही है जहाँ हम लोग जाते हैं, सनातन धर्म मंदिर। बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ छत पे आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नीचे से बहुत कम फुर्सत मिलती है आने की। और मैं इतना चढ़ लूँ तो फिर हाँफने लगती हूँ। तो वहाँ एकदम आगे कॉर्नर में ये झंडा अपना फहराएंगे। तो माँ और बेटी दोनों ही लोग मिलकर लगाएंगे ये झंडा, फ्लैग। और अच्छे से मतलब लगाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये तिरंगा जो है ना झुक जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने लगा तो वो ढीला हो गया तो फिर झुक गया, तो फिर दोबारा आके सही करना पड़ा। तो इसलिए आज दोनों ही लोग इसको खूब अच्छे से लगा देंगे। और अपने लिए तो हमेशा आदमी कुछ करता है, कुछ देश के लिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही खुशी देती हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी सब्जी, ये समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का पेड़ है। बड़ी मम्मी आई थी जब ना, वो बीज दे कर गई थी कुछ सब्जियों के, तो वो पड़े हुए थे हमारे पास, हमने लगा डाल दिए हैं। और 1-2-3 पौधे हुए हैं और वो फैल रहे हैं। आगे चल के पता चलेगा कि कौन सी सब्ज़ी जब हो जाएगी तब पता चलेगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल सा हो रहा है पौधों का, तो ये उस दिन कैंची नहीं लेकर आए थे, तो एक बार और भी पहले भी कटिंग कर चुके हैं। आज फिर लग गए हैं कटिंग करने में। और मच्छर भी काफ़ी हो जाते हैं, छत पे आओ नहीं कि थोड़ी देर में मच्छर भी काटते थे, इसलिए भी ये लगे हुए हैं इनको कटिंग करने में। तो इतने सारे मेरे पौधे हैं, और कई बार लोग बोल देते हैं ना बहुत ज़्यादा आपने लगा रखा है, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। दूसरा, हमें फूल मंदिर के लिए इतने सारे मिल जाते हैं तरह तरह के चढ़ाने की, वो अलग खुशी होती है। तीसरा, इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है पौधों का। कई बार मेरा इनका होता है, मतलब मैं बोलती हूँ कि कम कर दो, पर ये बोलते हैं मैं देख करूँगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो मैं कहती हूँ ठीक है, आपकी शौक़ के लिए अगर आपने रख रखा है भाई, जिससे जिसको खुशी मिलती है करना चाहिए, वो अपना करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। जब भी टाइम मिलता है ना, ड्यूटी से घर में रहते हैं, तो जैसे यहाँ पे वो अपना छत पे जाके उसी में लगे रहते हैं खुद। कभी उनको खाद डालना, कभी गुड़ाई करना, कभी कटिंग करना, ऐसे ही इनका टाइम भी उसमें लगा रहता है, मन लगा रहता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे 2-2 घड़ी के सेल ख़त्म हो गए थे, मंगा तो लिया, फिर ये इस वाली घड़ी का ना रुक रुक के चल रहा था। तो इस समय जैसे बारिश का मौसम है ना, सीलने की वजह से भी शायद कुछ दिक्कत थी, तो मैंने तवे पे जाके थोड़ा सा सेक दिया और बढ़िया चलने लगा। तो फिर मैंने नया सेल नहीं लगाया है, रख दिया है पुराने सेल को ही लगा के। और दीक्षा भी उस समय नहीं ली थी, चाय मैंने पी थी, तो इन लोगों को चाय और मूंगफली दी थी शाम के उसमें नाश्ते में सभी को। और देव दीपू का अभी बन रहा है यहाँ पर आलू का पराठा। तो आप लोग कहते होंगे व्रत में आलू का पराठा है, तो आसान रहता है, बच्चों को पसंद भी है। गरम गरम दोनों लोगों को पराठे बना के दे देती हूँ, अपने लोग के लिए आलू फ्राई करती हूँ और इन लोगों के लिए पराठे बना देती हूँ। सॉस के साथ ये खाने जा रहे हैं। साथ में आज शाम के उसमें हम लोग अपने लिए फलाहार में साबूदाने की सिर्फ खीर बनाई है। आलू थोड़े से बचे थे, उसी से काम चल जाएगा। और इस वीडियो को अब एंड करने का समय आ रहा है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है और आज भगवान जी की पूजा पाठ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। बाय।